पीटर लिंच, जिनका जन्म 19 जनवरी 1944 को हुआ था, एक अमेरिकी निवेशक, म्यूचुअल फंड मैनेजर, लेखक और परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने 97 से 90 तक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के मैजेलन फंड के प्रबंधक के रूप में ख्याति प्राप्त की। इस अवधि के दौरान लिंच ने 29.2% की औसत वार्षिक रिटर्न दर हासिल की, जो S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स से काफी ऊपर थी, और इसने मैजेलन को विश्व का सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला म्यूचुअल फंड बना दिया। उनके प्रबंधन में संपत्तियां $1,88,00,000 से बढ़कर $14 अरब हो गई। मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रबल समर्थक लिंच ने निवेश रणनीतियों पर कई पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जिसे 1989 में साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया, की 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। लिंच ने इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो और 10 बैगर जैसे निवेश सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया, जिसमें 10 बैगर का मतलब है कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, अपनी मूल कीमत से 10 गुना बढ़ जाए। वित्तीय बाजारों में लिंच के असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें मीडिया की नजरों में एक लीजेंड का दर्जा दिलाया। उनकी नवोन्मेषी रणनीतियां और अद्वितीय रिकॉर्ड ने व्यक्तिगत निवेशकों पर गहरा प्रभाव डाला और आज भी निवेशकों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। पीटर लिंच का जन्म 19 जनवरी 1944 को न्यूटन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। जब वे केवल 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता को ब्रेन कैंसर का पता चला। 3 साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी मां को अकेले ही परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। किशोरावस्था में ही लिंच ने परिवार की मदद के लिए कैडी गोल्फ क्लब में बैग उठाने वाला के रूप में काम करना शुरू किया। बोस्टन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लिंच ने एक चतुर निवेश निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बचत से फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस के 100 शेयर $60 प्रति शेयर की दर से खरीदे। यह स्टॉक बाद में $80 प्रति शेयर तक पहुंच गया, जिससे उन्हें अच्छा लाभ हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई को वित्तीय सहायता दी। 1965 में लिंच ने इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे विविध विषयों के साथ बोस्टन कॉलेज से स्नातक किया। 1968 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से MBA की डिग्री प्राप्त की। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट से लिंच का संबंध 1966 में एक इंटर्नशिप से शुरू हुआ। यह अवसर उन्हें ब्रेबर्न कंट्री क्लब में फिडेलिटी के अध्यक्ष डी जॉन जॉर्ज सुलिवन के लिए कैडी का काम करने के अनुभव के कारण मिला। शुरुआत में उन्हें पेपर, केमिकल और पब्लिशिंग उद्योगों की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी गई। 2 साल की सेना सेवा के बाद 1969 में वापसी पर उन्हें स्थायी नौकरी की पेशकश की गई और तब उन्हें वस्त्र, धातु खनन और रसायन उद्योगों पर नजर रखने का कार्य सौंपा गया। 1774 से 1777 तक वे फिडेलिटी में रिसर्च निदेशक के पद पर रहे। 1977 में लिंच को तब के अल्पज्ञात मैजेलन फंड का प्रमुख बनाया गया, जिसकी कुल संपत्ति उस समय केवल $1,88,00,000 थी। अगले 13 वर्षों में उनकी अगुवाई में फंड ने उल्लेखनीय वृद्धि की और $14 अरब से अधिक की संपत्ति के साथ 1000 से अधिक व्यक्तिगत स्टॉक्स का विविध पोर्टफोलियो बना। एक छोटे फंड के रूप में शुरुआत करने के कारण लिंच को विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश की स्वतंत्रता मिली, बशर्ते वे कानूनी रूप से अनुमोदित हों। 1977 से 1990 के दौरान मैजेलन फंड ने 29.2% की प्रभावशाली औसत वार्षिक रिटर्न हासिल की। 2003 तक यह किसी भी म्यूचुअल फंड का सर्वश्रेष्ठ 20 वर्षीय प्रदर्शन था। लिंच की रणनीति किसी विशिष्ट योजना की बजाय व्यक्तिगत कंपनियों पर केंद्रित थी। शुरुआत में उन्होंने बड़ी अमेरिकी कंपनियों को लक्षित किया और बाद में छोटे और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स को भी शामिल किया। की निवेश विशेषज्ञता ने मैजेलन फंड को कई क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं दिलाई। बीटिंग द स्ट्रीट के अनुसार उनके सबसे लाभदायक निवेशों में फैनी में, फोर्ड, फिलिप मॉरिस, MCI, जनरल इलेक्ट्रिक आदि शामिल थे। इन सफल निवेशों ने फंड के प्रदर्शन को मजबूत किया और लिंच की प्रतिष्ठा को शीर्ष कोटि के फंड मैनेजर के रूप में स्थापित किया। पीटर लिंच ने सहलेखक जॉन रोथशाइल्ड के साथ 3 प्रमुख निवेश पुस्तकें लिखी। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट, लर्न टू अर्न। पहली पुस्तक में लिंच की निवेश तकनीकों और रणनीतियों का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया गया है, जबकि दूसरी पुस्तक में उनके निवेश चयन पर आधारित व्यावहारिक चर्चा है। दोनों पुस्तकें सभी स्तरों के निवेशकों के लिए उपयोगी और अध्ययन हेतु अनमोल सामग्री प्रदान करती हैं। अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त लिंच ने वर्थ मैगजीन के लिए कई निवेश लेख लिखे, जिनमें उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को विस्तार से बताया। उन्होंने जो आप जानते हैं उसमें निवेश करें के महत्व पर जोर दिया, जिससे व्यक्तिगत निवेशक अपने अनुभव और आसपास के ज्ञान का उपयोग कर
निवेश अवसरों को पहचान सकते हैं। वे मानते थे कि व्यक्तिगत निवेशकों को अपने दैनिक जीवन में संभावित विजेताओं को पहचानने का लाभ होता है। लिंच का निवेश दर्शन वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित था। उदाहरण के लिए उन्होंने डंकिन डोनट्स में सिर्फ इसलिए निवेश किया क्योंकि एक ग्राहक के रूप में उनकी कॉफी उन्हें पसंद आई। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वे वित्तीय विश्लेषण के बजाय व्यवसायों के रोजमर्रा के व्यवहार और रुझानों पर भरोसा करते थे। मैजेलन फंड के समय के उदाहरणों के माध्यम से लिंच ने यह दिखाया कि कैसे नए निवेशक कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण करके स्टॉक के मूल्यांकन, आय, नकद प्रवाह और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगा सकते हैं। उनकी पुस्तकें यह सिखाती हैं कि कंपनी के कागजातों को कैसे समझें और समझदारी से निवेश निर्णय लें। लिंच की शैक्षणिक पृष्ठभूमि दर्शन और तर्कशास्त्र में थी, न कि वित्त या गणित में। उन्होंने पाया कि हार्टन में पढ़ाए जाने वाले निवेश सिद्धांत उन अनुभवों से मेल नहीं खाते थे जो उन्होंने फिडेलिटी में इंटर्नशिप के दौरान देखे। इससे उन्होंने अकादमिक सिद्धांतों की बजाय व्यावहारिक अनुभवों पर भरोसा करना शुरू किया। लिंच के अनुसार बाजार का समय पकड़ने की कोशिश करना एक व्यर्थ प्रयास है जो अक्सर निवेशकों को हानि पहुंचाता है। वे मानते थे कि बाजार सुधारों की भविष्यवाणी करना अधिक नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी, जिसमें मौलिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित होता है। लिंच ने GARP रीजनेबल प्राइस रणनीति को लोकप्रिय बनाया, जो विकास और मूल्य निवेश के तत्वों का संयोजन है। यह पद्धति ऐसे स्टॉक्स की तलाश करती है जिनमें विकास की संभावना हो, लेकिन जो अधिक कीमत पर न बिक रहे हों। आज कई इक्विटी और इंडेक्स फंड्स इसी मॉडल का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा लिंच ने निवेश में 10 बैगर की अवधारणा को पेश किया, जिसका अर्थ है कि कोई निवेश अपनी मूल कीमत से 10 गुना बढ़ जाए। उन्होंने इस शब्द की तुलना बेसबॉल से की, जिसमें एक होम रन मारने से खिलाड़ी सभी 4 बेस पार करता है। उनकी पुस्तकों में इस अवधारणा का विस्तार से वर्णन है। पीटर लिंच ने कैरोलिन एनहॉफ से विवाह किया और दोनों ने मिलकर लिंच फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की। उन्हें 3 बेटियां हुई और उनका परिवार सुखद रहा। हालांकि 2015 में कैरोलिन की ल्यूकेमिया की जटिलताओं के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 2006 में बॉस्टन मैगजीन ने पीटर लिंच को शीर्ष 50 अमीर बास्टोनियनों में शामिल किया, जिसमें उनकी अनुमानित संपत्ति $352 मिलियन थी और वे 40वें स्थान पर थे। हालांकि वे फिडेलिटी मैनेजमेंट रिसर्च कमिशन के वाइस चेयरमैन के रूप में अब भी सक्रिय हैं। लिंच अब अपना अधिकतर समय युवा विश्लेषकों को मेंटरिंग करने और परोपकार में लगाते हैं। वे परोपकार को निवेश का एक रूप मानते हैं और उन विचारों को समर्थन देते हैं जो व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नाइट साल 1976 में शुरू हुआ न्यू ईयर ईव फेस्टिवल, जिसने 200 से अधिक समुदायों को प्रेरित किया, और सिटी ईयर, जो साल 1988 में शुरू हुई एक सामुदायिक सेवा योजना है और अब अमेरिका के 29 शहरों में सक्रिय है। लिंच परिवार परोपकार में विभिन्न माध्यमों से योगदान देता है, जिसमें व्यक्तिगत दान, लिंच फाउंडेशन, फिडेलिटी चैरिटेबल गिफ्ट फंड और 2 धर्मार्थ ट्रस्ट शामिल हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से $1 करोड़ बोस्टन कॉलेज को दान किए, जो लिंच का अल्मा मैटर है। इसके प्रत्युत्तर में बोस्टन कॉलेज ने अपने स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम लिंच स्कूल रखा। लिंच फाउंडेशन, जिसकी कुल संपत्ति $125 मिलियन है, ने शिक्षा, धार्मिक संस्थानों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संस्थाओं, अस्पतालों और चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। 2013 में ही फाउंडेशन ने $80 लाख दान किए और कुल मिलाकर यह $80 मिलियन से अधिक के अनुदान दे चुका है। नोटेबली इसने 2010 में लिंच लीडरशिप एकेडमी LLA की स्थापना के लिए $20 मिलियन दान किए, जो कि बॉस्टन कॉलेज के कैरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपलों के लिए एक प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम है। इसके अलावा यह टीच फॉर अमेरिका, एमआरआई केयर्स और पार्टनर्स इन हेल्थ जैसी संस्थाओं का भी प्रमुख समर्थन करता रहा है। पीटर लिंच को परोपकार में सक्रिय योगदान के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें 1991 में जूनियर अचीवमेंट यूएस बिजनेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और 1992 में नेशनल कैथोलिक एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा सैटर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोर्ड ऑफ फेलोज के सदस्य भी हैं, जो शिक्षा और परोपकार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। पीटर लिंच, जो फिडेलिटी मैजेलन फंड के प्रबंधक के रूप में प्रसिद्ध हुए, निवेश की दुनिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं
उनकी बाय व्हाट यू नो और दीर्घकालिक होल्डिंग पर आधारित निवेश रणनीति ने उन्हें असाधारण सफलता दिलाई। उनके नेतृत्व में मैजेलन फंड ने निरंतर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया और निवेशकों को उत्कृष्ट रिटर्न प्रदान किया। लिंच ने निवेश को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, व्यवसायों और उद्योगों को समझने की महत्ता पर बल दिया। उनकी पुस्तकें वन अपॉन एन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट आज भी निवेश की दुनिया में क्लासिक मानी जाती हैं और निवेशकों को स्थायी ज्ञान और व्यावहारिक सुझाव प्रदान करती है। लिंच की विरासत व्यक्तिगत निवेशकों को सशक्त बनाने और निवेश में ऐतिहासिक सफलता के उनके रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है, जिसने उन्हें अब तक के सबसे महान निवेशकों में स्थान दिलाया है।